राधा की कॉलेज में अब 7 दिन की छुट्टी हो गई। उसकी हॉस्टल की सारी लड़कियां अपने अपने गांव या शहर जा चुकी थीं। बस गिनी चुनी 8 या 10 लड़कियां ही बची थीं। राधा के रूम में वह अकेली लड़की बच गई थी। हॉस्टल में चारों ओर 8 फीट की दीवार बनी हुई थी। राधा के रूम के पीछे भी ऐसी ही एक दीवार थी, जिससे खिड़की से आने वाला पवन रुक सा गया था। उसके बाजू में जो लड़कियां थीं वह सो गई थी, पर राधा को गर्मी के मारे नींद नहीं आ रही थी। वह अपना बिस्तर और तकिया लेकर हॉस्टल के ऊपर जो खाली रूम था उस ओर चल पड़ी। राधा सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसने चप्पल या जूते नहीं पहने हुए थे, फिर भी उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। वह बहुत धीमी पांव चल रही थी। वह जब ऊपर के माले पर पहुंची तब ऊपर के रूम भी बंद थे। बस एक आखिरी वाला रूम खुला दिख रहा था। राधा उस रूम में गई। वहां उसके पैरों के नीचे धूल बिखरी हुई थी, जिसका उसके पैरों के नीचे अनुभव हो रहा था। शायद काफी समय में यहां कोई भी नहीं रहा था। उसने झाड़ू से रूम साफ किया, जिससे थोड़ी धूल उसकी नाक में भी आ गई, जिससे उसको छिनक सी आ गई। इस रूम में कुछ खास सामान नहीं था। पलंग भी नीचे ले जाया गया था। उसने नीचे फर्श पर ही अपना बिस्तर बिछा दिया। पानी की बोतल में से कुछ पानी गले के नीचे उतार के वह नींद आने का इंतजार करने लगी। उसका गर्मी से परेशान हुआ शरीर खिड़की से आ रही ठंडी हवा से आराम पाने लगा। देखते ही देखते वह नींद के आगोश में चली गई। अचानक उसकी नींद खुली तो कोई खिड़की पर खड़ा था। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा या कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। बस ऐसा लग रहा था जैसे काला साया है उधर। राधा को खिड़की पे कोई साया दिखा और अगले ही पल वो गायब हो गया। राधा ने उसे अपने मन का वहम समझकर वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान उसे पूरे कमरे में तेज बदबू महसूस हुई, जैसे कि कोई कमरे में मरा हुआ जानवर फेंक के चला गया हो। इस तेज बदबू की वजह से उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई थी। उसने पानी की बोतल लेना चाहा, जो हड़बड़ी में गिर गई और पानी खाली हो गया। वह पानी के लिए कमरे से बाहर गई। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राधा ने दूर तक देख लिया था, लेकिन कोई भी नहीं था। रूम के बाहरी कोने में नल लगा हुआ था, जिसमें से पानी की बोतल भरी जा सकती थी। उसने नल बड़ी मुश्किल से चालू करा, जो कि काफी समय से बंद होने की वजह से और जंग लगने की वजह से बंद हो गया था। जब पानी नहीं आया तो यह देखकर उसको काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यहां पर पानी की कोई कमी नहीं थी। चौकीदार रोज सुबह और शाम पानी की टंकी फुल कर देता था, जिससे यहां 24 घंटे पानी आता था। उसने ऊपर जाने की सोची, शायद पानी का बल्ब ऊपर से बंद होता हो। वह सीढ़ियां चढ़ने लगी और छत पर आ गई। छत पर काफी सामान पड़ा हुआ था, जिसमें टहनियां और पुरानी चीजें पड़ी थीं। हॉस्टल के चारों ओर बहुत सारे पेड़ खड़े थे, जो कि काफी ज्यादा भयानक लग रहे थे और पूरे वातावरण को काफी खौफनाक बना रहे थे। राधा ने देखा कि वॉल्व तो खुला ही है। उसने टंकी में देखा। पानी की टंकी में बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ था। उसने टंकी में और झुककर देखने की कोशिश करी। तभी उसको किसी ने जोर से धक्का दे दिया और वह गिर पड़ी। पैर में चोट लगी और शायद उसे मोच भी आ गई थी। वह कराते हुए इधर उधर देखने लगी, पर उधर कोई भी नहीं था। तभी उसे वही साया दिखाई दिया जो उसके नजदीक आ रहा था। उसके पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। वह हवा में ही 1 फीट ऊपर था। राधा का यह सब देखकर गला सूख रहा था। अब उस लड़की का चेहरा
और शरीर काफी साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस लड़की के सारे कपड़े फटे हुए थे और गले पर भी कोई हथियार से गहरी चोट लगी हुई थी, जिसमें से खून बह रहा था और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। वह कुछ कहना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। उसने हाथ से टंकी की तरफ इशारा किया और फिर से गायब हो गई। ये सब देखकर राधा उधर ही बेहोश होकर गिर गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उधर उसकी एक सहेली और चौकीदार खड़े थे। उसके मुंह पर पानी का छिड़काव कर रहे थे। अब जब राधा होश में आई तो उसने उन दोनों को सारी की सारी बातें बता दी कि उसके साथ क्या हुआ था। राधा की बात सुनते ही उन तीनों ने टंकी में देखा और थोड़ी छानबीन करी तो उन्हें टंकी के नीचे एक कागज पड़ा दिखाई दिया, जो कि पीले से कलर के एक एनवेलप में पड़ा हुआ था और जिसके ऊपर पूनम लिखा हुआ था। जब उन्होंने उसमें से कागज निकाला तो उनके हक्के बक्के एकदम सुन रह गए, क्योंकि उस कागज में, जो कि काफी पुराना सा लग रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि मैं पूनम अपनी जान देने जा रही हूँ और मेरी मौत का कारण है प्रोफेसर राजीव, जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करी और मेरी वीडियो बना ली और वो रोज मुझे ब्लैकमेल करता है अपने साथ हम बिस्तर होने के लिए। मैं अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए यहाँ कॉलेज आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ ऐसे दरिंदे रहते हैं। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं उनका सपना पूरा नहीं कर पाई और ऐसे जा रही हूँ, लेकिन इस दरिंदे को भगवान के लिए कोई मत छोड़ना। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तुम्हारी पूनम। ये पढ़ते ही तीनों का खून खौल गया और उन्होंने जाकर पुलिस स्टेशन में उस लेटर को दिया। पुलिस ने भी अपनी बेटी को याद करते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया और इन्वेस्टिगेशन में प्रोफेसर के फ़ोन से पूनम और राजीव की वीडियो मिली, जिसमें कि राजीव पूनम को बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था, यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट पर सिगरेट लगा रहा था। ऐसी अमानवीय घटनाओं की वजह से पुलिस ने राजीव को बिना देरी किए हिरासत में लिया और उसे सीधा रिमांड पे भेज दिया गया। आज राजीव आजीवन कारागार में है और राधा अपना कॉलेज अच्छी से कंप्लीट कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि जो सुसाइड होता है ना, ये किसी भी चीज़ का कोई अंतिम फैसला नहीं होता। मीन्स कि आपके पास काफ़ी सारे तरीके हैं अपने आप को प्रूव करने के एंड ऐसी चीज़ों से लड़ने के। और वैसे भी आजकल समाज ज़्यादातर जागरूक है, इसलिए आप इस चीज़ को, अपनी इस बात को अच्छे से लोगों के सामने रख सकते हैं। और रही बात ऐसे अमानव लोगों की, तो इन्हें फांसी होनी चाहिए।